अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का सोशल मीडिया, फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं सैयद मुज़म्मिल। इमरान खान साहब की सियासत में बड़ा इंपॉर्टेंट दिन था। कोर्ट में उनकी हेयरिंग थी, इससे पहले भी एक पेशी हुई और तौहीन अदालत का ये केस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और चीफ़ जस्टिस अतर मिनुल्लाह की ये अदालत है, 5 रुकनी बेंच है। और इसके तहत आज से कुछ अर्सा पहले इमरान खान साहब ने जलसा आम में बड़ी शोला बयानी से तकरीर की थी और कहा यह था कि ज़ेबा चौधरी आपको देख लेंगे, और नाम लिया था साथ साथ ना। और बाद में पहले जवाब में ये बताया उन्होंने कि मुझे मालूम नहीं था, वो मजिस्ट्रेट नहीं है, वो एडिशनल सेशन जज हैं, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। इस मरतबा उनका ये जवाब 2 दिन पहले सामने आया था कि मुझे बड़ी पशेमानी है अपने रवैये के ऊपर, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा और मैंने जज्बाती अंदाज़ में ये बात कर दी, मेरी नीयत जो थी वो किसी की साख को नुकसान पहुँचाना नहीं था। तो ये सारी बातें खान साहब ने कर लीं, लेकिन वही बात कि डटे रहे उस बात के ऊपर कि मैंने माफ़ी नहीं मांगनी। बहुत लोगों ने कहा कि आप अनकंडीशनल अपॉलॉजी यानी कि गैर मशरूत माफ़ी मांग लेते तो शायद यहाँ तक बात ना पहुँचती, लेकिन वैसा नहीं हुआ। और आज वही हुआ जिसका डर था, और वो ये हुआ कि फ़र्द जुर्म उनके ऊपर आयद करने का ऐलान कर दिया गया है। तो 22 सितंबर तक का टाइम दिया गया है और 22 सितंबर को फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी, ये फ़ैसला दे दिया गया है। इससे पहले जो रिमार्क्स सारे सामने आए वो क्या थे, ज़रा उन पर बात करते हैं। तो रिमार्क्स के हवाले से ये बात की गई अदालत की तरफ से कि मुख्तलिफ़ इक़साम होती हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, यानी कि तौहीन अदालत की मुख्तलिफ़ इक़साम होती हैं, लेकिन एक फ़ौजदारी किस्म होती है, ये वाली एक क्रिमिनल किस्म की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, यानी कि बड़ा सीरियस चार्ज है। और साथ साथ ये बात जब भी हम PTI वालों से करते हैं कि यार ये आपने खान साहब ने ये तकरीर की है तो इसके ख़िलाफ़ अब कार्रवाई हो रही है, तो उनका जवाब ये होता है कि उनका मतलब ये था कि कानूनी कार्रवाई करनी है जस्टिस ज़ेबा के ख़िलाफ़, लेकिन अदालत ये क्लियर कर दिया है कि कानूनी कार्रवाई के बारे में भी आप इस तरह जलसा आम में तकरीर नहीं कर सकते कि आपको देख लेंगे या फिर ये कर देंगे वो कर देंगे। ये डिमीनर जो है, ये रवैया जो है, इसके ऊपर मसाइल क्रिएट करने वाला रवैया है। और बड़ा कैटेगोरिकली चीफ़ जस्टिस साहब ने आज कहा है कि ये हमारी रेड लाइन है, इसको आप क्रॉस नहीं कर सकते। ये भी कहा कि जो हमारी मातहत अदलिया है उसका हर सूरत हम दिफा करेंगे। तो मेरा ख़्याल है खान साहब जब कोर्ट में आए तो उनकी बॉडी लैंग्वेज आते वक्त ऐसी नहीं थी कि वो एक्सपेक्ट कर रहे होते कि उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद हो जाएगी। और सहाफ़ी जब उनसे सवाल कर रहे थे तो खान साहब मुस्कुरा रहे थे आगे से, ये भी कह दिया कि अगर मुझे जेल में डाला तो मैं मज़ीद ख़तरनाक हो जाऊँगा। लेकिन इस बात की तवक्को शायद खान साहब ने नहीं की थी कि उनके ऊपर इस तरह की कार्रवाई भी हो सकती है। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि एक साबिक़ वज़ीर आज़म है, उन्होंने पहले इग्नोरेंस टू लॉ का सहारा लिया। उन्होंने कहा मुझे मालूम नहीं था कि इससे ये भी हो सकता है या मजिस्ट्रेट में एडिशनल सेशन जज में डिफरेंस क्या है, लेकिन वो बोलने के बाद, जवाब जमा करवाने के बाद भी रिपीटेडली वो मजिस्ट्रेट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते गए और करते ही गए। किसी ने मशवरा नहीं दिया या सुना नहीं शायद। तो डिबेट अब ये हो रही है कि क्या किसी ने इमरान खान साहब को ये मशवरा नहीं दिया कि वो अनकंडीशनल अपॉलॉजी कर लेते, गैर मशरूत माफ़ी अगर वो मांगते तो शायद अदालत इस केस पे थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर दिखाती, जो अब नहीं हो रहा। तो तासुर यही है कि 2 बातें हो सकती हैं। पहली बात तो ये है कि खान साहब की जो कानूनी टीम है सारी की सारी वो गलत मुशावरत कर रही है, खान साहब के साथ गलत मशवरे दे रही है ताकि वो मज़ीद इस केस में फंसते चले जाएँ, या फिर एक्सपर्ट नहीं है लॉ के इतने ज़्यादा, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि आप माफ़ी मत मांगिए। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि खान साहब के जो एडवाइज़र्स हैं जो उनको मशवरे देते हैं, उन्होंने ये कहा कि अगर आप गैर मशरूत माफ़ी कोर्ट से मांगेंगे तो उसका सियासी नुकसान होगा आपको, आवाम के सामने आप बैक फुट पे चले जाएंगे और आवाम के सामने तासुर ये जाएगा कि इमरान खान जो है वो झुक गया है, तो उससे आपकी पॉलिटिक्स को नुकसान हो सकता है, इसीलिए कंटेस्ट करें इस केस को, लड़ें इस केस को। तो अब जिसने भी ये मशवरे दिए हैं, क्लियर हो चुका है कि खान साहब के ख़िलाफ़ मशवरे गए हैं। और ये कहना भी गलत होगा कि खान साहब का अपना जहन कोई भी नहीं है, क्योंकि अपना जहन उनका यही है, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो आर्मी चीफ़ की तैनाती हो। इसके अलावा अगर वो सिविल सर्वेंट्स की बात करें, IG साहब के बारे में बड़े सख्त बयानबाजी करते रहे, ठीक है, जलसों के अंदर यहाँ तक कहा अपने हाथ से फांसी दूंगा तुम्हें। इस बार तो ये भी कह दिया कि मुझे आने दो और मैं इन सब का एहतसाब करूँगा, ठीक है। फिर आर्मी चीफ़ के बारे में क्या कहते हैं कि मुहिब्बे वतन आर्मी चीफ़ जो है वो ये लेकर नहीं आएंगे, जिससे ISPR ने स्टेटमेंट दिया बाद में कि तमाम मुहिब्बे वतन है, कोई ऐसा नहीं है जो मुल्क दुश्मन हो बीच में से। तो ये सारी टैक्टिक्स वो क्यों करते हैं, क्यों बार बार ऐसे बयान देते हैं जिससे उनके लिए मसाइल पैदा होते हैं। अब आपके जहन में यही सवाल खड़ा हो रहा होगा, हमारे जहन में भी यही सवाल है। तो इस सवाल का जवाब ये है कि खान साहब का जिसे कहते हैं ना तरीक़ा वारदात,
तो उनका वो ये है कि अगर वो जहाँ से भी अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला करवाना चाहते हों तो वो पहले ही उस पर तनकीद शुरू कर देते हैं ताकि वो इदारा प्रेशर में आके उनकी बात मानना शुरू कर दे। तो ये सारी जो ड्राइव आप देखते हैं जलसों की और जो रैलियाँ निकाली जा रही हैं, एक तरफ सैलाब आया हुआ है, तबाही का माहौल है, लेकिन खान साहब के जलसे नहीं रुक रहे। उसका पर्पस और मकसद सिर्फ ये है कि ये प्रेशर बरकरार रहे ताकि सिस्टम मेरी तरह काम करना शुरू कर दे। वरना कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी क्लियर है इस बात के ऊपर कि किस तरह इलेक्शन कमीशन काम करता है, इलेक्शन कमिश्नर का क्या रोल होता है, अदलिया क्या काम करती है, या किसी जज से आपको इख्तलाफ है, आप कानूनी कार्रवाई करें उनके ख़िलाफ़। जलसे में बयानबाजी करने का क्या पॉइंट है? तो ये सारी जो तरीक़ाकार है खान साहब का, ये बड़ा डेलिबरेट है, ये बड़ा सोचा समझा होता है। अगर ये कहा जाए कि ये सिर्फ शोला बयानी के अंदर आके और जज्बात के अंदर आके उनके मुंह से निकल गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शहबाज गिल साहब का बयान हो, दीगर लोगों का बयान हो, IMF की डील को ख़राब करने की बात हो, जिस तरह से आपने देखा शौकत तरीन साहब की कॉल लीक हुई जिसमें वो ये कह रहे हैं कि IMF का प्रोग्राम जो है, अगर उसमें ये 2 सूबे लिख कर दे दें कि हम अपने जो मकासद हैं वो पूरे नहीं कर सकते तो वो डिरेल हो जाएगा। तो ये सारा जो टैक्टिक है, ये तरीक़ाकार जो है, ये इसीलिए मेंटेन होता है कि चाहे वो आर्मी चीफ़ की तैनाती हो, चाहे वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती हो, चाहे वो जजेस का रवैया हो, अदलिया का रवैया हो, खान साहब तासुर ये दे रहे हैं कि सारे सिस्टम, सारे इदारे, तमाम अफराद मेरे ख़िलाफ़ हैं। और इससे पॉपुलैरिटी उनकी माशाल्लाह मज़ीद बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोग जितने हैं वो सारे किसी भी कानूनी कार्रवाई को सीरियस नहीं लेते और वो ये कहते हैं कि ये सारी की सारी एक साजिश है इमरान खान के ख़िलाफ़, और वो केस के मेरिट डीमेरिट पे जाते ही नहीं हैं। फ़ॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला आपके सामने कि उसके अंदर भी लोग ये कहना शुरू हो गए कि ये सारी की सारी बैरूनी साजिश है, क्योंकि हमें निकालना था, अब हमें नाअहल करवाना पड़ेगा। जबकि रिकॉर्ड पे ये चीज़ सामने आ चुकी है कि आपने जो बयान हल्फी दिए हैं वो भी गलत, ठीक है। उसके बाद में जो अकाउंट छुपाए वो भी सामने आ गए, 13 अकाउंट, और जो अबराज ग्रुप से ताल्लुक़ था वो भी इस्टेब्लिश हो गया, किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो खान साहब का ये बयानिया बड़ा मौसर है और ये बड़ा सोचा समझा होता है। अगर आप ये समझते हैं कि ये बग़ैर सोचे समझे मुंह से निकल जाती है बात, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो आर्मी चीफ़ वाली बात हो या जजेस वाली बात हो, वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रेशर में डालने के लिए ये तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं। लेकिन आखिर में यही कहेंगे कि अब कहा यह जा रहा है कि उनका ये प्रेशर डालने वाला जो तरीक़ाकार है, ये भी उनके लिए मसाइल खड़ा करना शुरू हो चुका है। उसकी वजह यह है कि अब आकर जजेस अगर इस बात पे मुत्तफ़िक होते हैं, जिस तरह से आज तौहीन अदालत के केस के अंदर फ़र्द जुर्म आयद हुई है, तो हो सकता है कि खान साहब को 5 साल की नाअहली या फिर डिस्क्वालिफ़िकेशन किसी और टाइप की फ़ेस करनी पड़े। और आगे ज़िमनी इलेक्शन भी आ रहा था, आगे आम इंतखाबात भी आ रहे हैं, तो ये इमरान खान साहब की सियासत के लिए बहुत बड़ा धचका हो सकता है। और आखिर में कंक्लूड इसको ऐसे ही करेंगे कि PTI के जो मशवरे देने वाले लोग हैं, फवाद चौधरी साहब हैं, दीगर लोग हैं, जो TV के पर आकर ये कहते हैं कि एक अदालत आपकी है, एक अवाम की अदालत है, एक पॉपुलर आदमी, एक मशहूर आदमी, एक बड़ा आदमी उसको नाअहल नहीं कर सकते। उनको ज़रा सोचना होगा कि क्या वो खान साहब का फ़ायदा कर रहे हैं या नुकसान कर रहे हैं। तो अगर इमरान खान साहब सिस्टम में सर्वाइव करना चाहते हैं तो उनको ये बयानिया अपना तब्दील करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे और 5 साल की नाअहली भी फ़ेस कर ली तो सियासत में PTI के लिए बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के अंदर खान साहब का कोई मुतबादिल, कोई रिप्लेसमेंट फ़िलवक्त नज़र नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया।